मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10 के अंदर 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रतिरक्षा और रक्त समूह, है ना। इस पार्ट को हमने, इस लेसन को हमने दोनों तरीके से स्टार्ट किया था कि एक तरफ से हम प्रतिरक्षा वाला टॉपिक भी पढ़ रहे थे और दूसरी साइड से जो हम रक्त समूह वाला टॉपिक भी पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में जो है वो रक्त समूह है आरएच कारक के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। फोर्थ चैप्टर चल रहा था अपना प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, ठीक है भाई। प्रतिरक्षा और रक्त समूह वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। तो आज जो है वो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो ब्लड या रक्त समूह वाले कोर्स में से है, जिसका नाम है रक्तदान। देखिए, रक्तदान हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हमें कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जब एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को रक्त या रक्त आधारित कोई ना कोई उत्पाद जो होता है वो स्थानांतरित करता है, ठीक है ना। रक्त या रक्त आधारित पदार्थ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है उसका नाम ही क्या है, रक्तदान है। तो रक्तदान क्या है? रक्तदान ऐसी एक विधि या एक ऐसा तरीका जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त तथा रक्त आधारित उत्पाद। अब रक्त आधारित उत्पाद क्या होता है? जैसे देखिए, हम बात करें प्लेटलेट्स है ना, जिनको हम डिंबाणु बोलते हैं, या रक्त का जो प्लाज्मा भाग होता है ये, ठीक है ना। तो रक्त और रक्त आधारित उत्पाद का, रक्त या रक्त आधारित पदार्थ को क्या करना, स्थानांतरित किया जाता है। रक्त द्वारा रक्त आधारित पदार्थ को क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है भाई, किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, रक्तदान। रक्तदान क्या है? दोबारा देखिए, एक ऐसी विधि या एक ऐसा तरीका है जिसमें रक्त तथा रक्त आधारित उत्पाद को एक व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, और इसी स्थानांतरित होने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रक्तदान कहते हैं। क्लियर है? सबसे पहले रक्तदान किसने किया था? तो देखिए, सर्वप्रथम जो है वो रक्तदान करने का कार्य डॉक्टर फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 15 जून 1667 कब किया था, 15 जून 1667 में फ्रांस के डॉक्टर, किसने, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस, इनका पूरा नाम है, डॉक्टर डेनिस जो है फ्रांस के हैं, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। देखिए, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम रक्तदान किसने किया था, तो 15 जून 1667 में डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने किया था, ठीक है भाई। और इन्होंने क्या किया था कि एक 15 वर्ष का लड़का था, है ना, लड़के में, है ना, भेड़ से क्या किया था, रक्तदान किया, ठीक है भाई। इन्होंने क्या किया था कि एक लड़का 15 वर्ष का था, उसके अंदर किससे रक्त स्थानांतरित किया था, भेड़ से जो है उस लड़के के अंदर रक्त स्थानांतरित करने का कार्य किया था। तो ये सामान्य जानकारी, रक्तदान क्या है, सर्वप्रथम रक्तदान जो है वो किसने किया था। अब देखिए, यदि हम समझना चाहें कि हमें रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ी या रक्तदान की आवश्यकता हमें क्यों हुई, ठीक है ना भाई। तो रक्तदान की आवश्यकता, देखिए, कुछ आवश्यकताएं तो आप अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं, ठीक है ना। कुछ आवश्यकताओं में जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा रक्त बह जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है
कि हमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली कंडीशन तो हमारे सामने वही है, अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने पर। अत्यधिक क्या हो जाना, रक्तस्राव, मतलब रक्त का क्या होना, बहना। चोट लगने पर रक्तस्राव होना, है ना। कब होता है, तो देखो चोट लगने पर, ठीक है भाई, चोट लगने पर या कोई दुर्घटना होने पर क्या होता है कि अत्यधिक क्या हो जाता है, शरीर से रक्त बाहर निकल जाता है और ऐसी स्थिति में शरीर में हमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, यदि खून की कमी हो जाए, मतलब रक्तहीनता हो जाए, रक्त अलपता हो जाए, तो देखो दूसरी कंडीशन रक्त की पड़ गई हमें शरीर में रक्तहीनता होने पर, ठीक है भाई, मतलब खून की कमी हो जाने पर। हीनता का मतलब होता है कमी, शरीर में रक्तहीनता हो जाती है, तब भी हमें क्या करना पड़ता है कि बाहर से रक्त लेना पड़ता है। कोई ऑपरेशन या कोई शल्य क्रिया हो, सर्जरी हो, तो शल्य क्रिया के दौरान भी हमें क्या करना पड़ता है, रक्त की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है भाई। रक्तस्राव अत्यधिक हो जाता है ऐसी स्थिति के अंदर। अच्छा, रक्त आधारित पदार्थ में हम बात करें तो जब शरीर में किसकी कमी हो जाए, शरीर में बिंबाणु, है ना, बिंबाणु जिनको हम बोलते हैं प्लेटलेट, है ना, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स की क्या हो जाना, कमी होने पर, ठीक है भाई। तो इस तरह के प्लेटलेट्स में कमी आने पर हमें क्या करना पड़ता है, इसको भी हम स्थानांतरित कर सकते हैं। कुछ आनुवंशिक बीमारियां हैं, है ना, कुछ आनुवंशिक रोग है, जैसे देखो आप लोगों ने सुना होगा, एक तो रोग होता है हीमोफीलिया, दूसरा रोग का नाम है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। तो इन दोनों ही बीमारियों के अंदर क्या है, आनुवंशिक रोग में भी क्या किया जाता है, ठीक है भाई। आनुवंशिक रोग होने की स्थिति में तो आनुवंशिक रोगियों, ठीक है ना भाई, आनुवंशिक रोगी जो होते हैं जिनको इस तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इन लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, रक्त की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये सब परिस्थितियां वो है जब हमें रक्तदान करने की आवश्यकता होती है। तो कुछ कंडीशन हमने ऐसे जानी है जहां पर हमें रक्त स्थानांतरित करने या रक्त और रक्त आधारित पदार्थों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे अपन कहते हैं रक्तदान करने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए हमारे पास क्या है कि रक्तदान कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए यहाँ हम रक्तदान के जो विधि है उसकी बात करते हैं, या रक्तदान की जो प्रक्रिया है उसकी बात करते हैं। तो रक्तदान की प्रक्रिया में देखिए सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि दाता जो व्यक्ति होता है उससे हम रक्त को लेते हैं और उसके पश्चात उसको हम क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। परिस्थितित भंडार जो होते हैं ना, उनके अंदर इनको सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर हम इसको क्या करते हैं, किसी ग्राही व्यक्ति को स्थानांतरित करते हैं। तो सबसे पहले जो है रक्त को प्राप्त करने की प्रक्रिया, है ना, तो सबसे पहले प्राप्त करें तो इसके लिए अपन बोलते हैं इस क्रिया को रक्त का संग्रहण करना। रक्त का क्या करना, संग्रहण करना। अब संग्रहण कहां से करेंगे, तो किसी व्यक्ति के शरीर से जो दाता होगा, जो रक्त देगा, उससे हम क्या करेंगे, रक्त को लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो दाता व्यक्ति है, सर्वप्रथम क्या किया जाता है कि जो दाता व्यक्ति है ना, दाता के स्वास्थ्य का क्या किया जाता है, परीक्षण, ठीक है भाई। स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है क्योंकि देने वाला व्यक्ति जो है वो स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले उसके स्वास्थ्य का परीक्षण जो है वो किया जाता है। उसके बाद में क्या करेंगे, है ना, कि दाता जो है, दाता में प्रवेशनी क्या होती है, कैनुला बोलते हैं जिसको, है ना, जिसको हाथ में लगाया जाता है नली के अंदर, और दाता में प्रवेशनी जो कि कैसी होती है, कैनुला जिसको बोलते हैं। कैनुला के द्वारा दाता में प्रवेशनी की सहायता से हम क्या करते हैं, और रक्त को क्या करते हैं, रक्त लेते हैं,
ठीक है भाई। हम जो दाता व्यक्ति है उसके अंदर उचित क्षमता वाली एक कैनुला या प्रवेशनी जो होती है लगा करके और उससे हम क्या कर लेते हैं, रक्त को ग्रहण करते हैं। रक्त को ग्रहण करेंगे तो रक्त किस में आएगा, तो भाई थक्का रोधी जो थैलियां होती हैं, ठीक है ना भाई, उनके अंदर थैलियों में रक्त को संग्रहित किया जाता है। संग्रहित कर और इसको कहां रख देते हैं, प्रस्थित भंडार के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है भाई। प्रस्थित भंडार जो होता है उसके अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। प्रस्थित भंडार में रखने से क्या होगा भाई, एक तो जीवाणु जो है उनकी वृद्धि नहीं होगी, जीवाणु की वृद्धि नहीं, और साथ में दूसरा क्या है कि वहां पर जो कोशिकीय उपापचय क्रियाएं हैं उनकी गति मंद हो जाती है। कोशिकीय उपापचय की क्रिया की गति जो होती है वो कैसी हो जाती है, इसके अंदर धीमी हो जाती है। ठीक है भाई। इसको प्रस्थित भंडार में रखना क्या फायदा क्या है, जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती और साथ ही कोशिकीय उपापचय क्रियाएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इसके पश्चात क्या किया जाता है कि जो रक्त है उसका परीक्षण किया जाता है। रक्त का परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई इसका जो रक्त समूह है उसकी जांच की जाती है ना। रक्त समूह के बाद में आरएच कारक की जांच की जाती है और इसके बाद जो विविध प्रकार के रोग हैं जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है और एचआईवी वगैरह जो है उनसे संबंधित टेस्ट जो होते हैं वो किए जाते हैं। मतलब रक्त के अंदर क्या किया जाता है, रक्त का परीक्षण करके उसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं या रोगजनक होते हैं उनका पता लगाया जाता है। रक्त समूह और आरएच कारक जो होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है भाई। ये सारा प्रोसेस जो होता है रक्त संग्रहण का वो चिकित्सक या डॉक्टर की उपस्थिति के अंदर ही होना चाहिए ताकि रक्त लेते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो उसका उपचार या प्रतिक्रिया का उपचार जो होता है उसको किया जा सकता है। और उसके पश्चात देखो क्या है कि रक्तदान के पश्चात दाता जो होता है रक्त दे देता है, तो मतलब ये पूरी प्रक्रिया जो है वो किसकी उपस्थिति में होनी चाहिए, चिकित्सक की उपस्थिति में। ठीक है भाई। चिकित्सक की उपस्थिति में ये संपूर्ण प्रोसेस जो है उपस्थिति में क्या होना चाहिए, रक्तदान होना चाहिए। ठीक है ना भाई। रक्त उपस्थिति में क्या होना चाहिए, रक्त का संग्रहण किया जाना चाहिए। कारण क्या है कि दाता व्यक्ति को यदि किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हो रही है रक्त देते समय तो उसका तुरंत जो होता है वो उपचार किया जा सकता है। जो व्यक्ति रक्त दे रहा है उसके अंदर इस रक्त की पूर्ति जो है वो कैसे और कब हो जाती है, तो देखिए रक्त के अंदर हमने भाग पढ़े थे दो, रक्त प्लाज्मा जो है ना, और एक भाग जो होता है रक्त कणिका है। ठीक है ना। दो चीजें हैं, एक रक्त प्लाज्मा है और एक रक्त कणिकाएं हैं। तो रक्त प्लाज्मा की पूर्ति जो है वो तो हो जाती है 2 से 3 दिन में, 2 से और 3 दिन में जो है इसकी पूर्ति हो जाती है। और वहीं रक्त कणिकाओं की उपस्थिति जो होती है वो 36 दिन में पूरी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी रक्त जो है वो नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके अंदर रक्त कणिकाएं वगैरह जो होती है उनको थोड़ा बनने में समय लगता है। लेकिन रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है भाई। तो पहला प्रोसेस जो है वो हमने पढ़ा रक्त का संग्रहण कैसे किया जाता है। उसके बाद में रक्त को हमने संग्रहित कर लिया, दाता व्यक्ति से हमने रक्त को ले लिया, परीक्षण कर लिया और उसके पश्चात इसको प्रस्थित भंडार के अंदर सुरक्षित भी हमने रख दिया। अब क्या करें हम उसका, तो देखिए रक्त का आदान करना है तो सेकेंड प्रोसेस जो है उसका नाम हो गया रक्तदान करना। रक्तदान जो होता है उसके अंदर आदान ही करना है। रक्तदान जो है तो जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है उसे रक्त जो है वो दिया जाता है। तो उसको देने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो ग्राही और जो दाता है मतलब जिसने रक्त दिया है उसका जो सैंपल ब्लड है और जो लेने वाला व्यक्ति है उसके ब्लड को हमें क्या कर लेना चाहिए, मिलान करना चाहिए कि रक्त का मिलान।
अब रक्त का मिलान किस तरह से होगा, क्या क्या चीजें मिलान करने में करेंगे, तो देखो हमें ABO प्रतिजन जो होता है उसका मिलान कर लेना चाहिए और साथ में RH जो प्रतिजन होते हैं उसका मिलान कर लेना चाहिए। दाता और ग्राही से हमें सबसे पहले RH और ABO कारक जो होते हैं उसको मिलान कर लेना चाहिए। उसके पश्चात देखिए दूसरा बताया कि यदि रक्तदान आप कर रहे हैं तो आप क्या करें, प्रस्थित भंडार से और लगभग कितना 30 मिनट का समय बताया है कि 30 मिनट पूर्व क्या कर ले, 30 मिनट पूर्व उसको क्या निकाल ले, वहां से बाहर निकाल देता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो सके। प्रस्थित भंडार से 30 मिनट पूर्व क्या कर लेना चाहिए, बाहर निकाल लेना चाहिए। किसको, रक्त को, ताकि रक्तदान जो है उसको आराम से किया जा सके। अच्छा भाई, तीसरा रक्तदान के समय हमें ध्यान रखना है कि जो है ये प्रक्रिया पूरी है वो कैसी होनी चाहिए, धीमी गति से करनी चाहिए। क्यों, इसकी गति जो है, जो रक्त चढ़ाने का प्रोसेस जो होता है, रक्तदान जो होता है वो धीरे धीरे जो है वो करना चाहिए और इसमें 4 से 5 घंटे का समय जो होता है वो लगाना चाहिए। और रक्तदान जो है वो जो शिराएं हैं इनके माध्यम से किया जाता है। शिराओं में हम क्या लगा देते हैं, कैनुला लगाते हैं ग्राही व्यक्ति के, और उससे रक्त जो होता है उसको चढ़ा दिया जाता है। इसके पश्चात ये भी हमें एक सावधानी रखनी है कि ये पूरा प्रक्रम जो है वो भी किसकी उपस्थिति में होना चाहिए, चिकित्सक की उपस्थिति के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है ना भाई, क्योंकि रक्त को ग्रहण करते समय ग्राही व्यक्ति के अंदर भी कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है, जैसे उसको ठंड लगना है या उसको बुखार आ जाना है या फिर कई परिस्थितियों में हृदय की गति जो होती है वो अनियमित हो जाती है या कई बार साइनसिस की प्रक्रिया जो होती है वो भी देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो इस तरह से इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है वो रक्तदान की प्रक्रिया की जाती है। पहले में रक्त संग्रहित करना और दूसरे में रक्त को स्थानांतरित करना। ठीक है ना, पहले में रक्त को ग्रहण करना और दूसरी प्रक्रिया में रक्त जो है उसको स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। देखिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, है ना, अन्यथा जो है वो ग्राही व्यक्ति जो है उसके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। तो इसका मतलब हमें रक्तदान को लेकर के बहुत प्रकार की सावधानियां जो है उसको भी रखना चाहिए। तो हम कुछ प्रमुख सावधानियों की बात करते हैं कि रक्तदान के समय रखी जाने वाली प्रमुख सावधानियां कौन सी हैं। ठीक है ना, प्रमुख सावधानी, यदि हम सावधानियों की बात करें तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो सावधानी है वो क्या है कि दाता और ग्राही व्यक्ति जो है उसके अंदर सबसे पहले एबीओ प्रतिजन का क्या करना चाहिए, मिलान करना चाहिए। अन्यथा ग्राही और जो दाता है उसके प्रतिजन नहीं मिलेंगे तो ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है ना, मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले दाता और दूसरा है ग्राही, दाता और ग्राही के एबीओ प्रतिजन जो है उसका क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है भाई, ताकि ग्राही व्यक्ति को सही रक्त जो है वो चढ़ाया जा सके, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। दूसरा हमें जो दाता है और ग्राही है ना, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राही जो है इसके RH प्रतिजन का भी मिलान करना पड़ेगा, जिसको हम RH कारक भी बोलते हैं। RH प्रतिजन का भी हमें क्या करना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा। दोनों ही महत्वपूर्ण चीज है, एबीओ प्रतिजन को और RH प्रतिजन जो होते हैं इसको मिलान करना चाहिए। और तीसरा, सब कुछ सही है, एबीओ प्रतिजन भी सही है, RH कारक भी सही है, तो ऐसी स्थिति में हमें देख लेना चाहिए कि जो व्यक्ति रक्त दे रहा है उसके रक्त के अंदर किसी प्रकार के कोई रोगजनक या हानिकारक पदार्थ तो नहीं है, इसका परीक्षण करना। दाता के रक्त में, है ना, हानिकारक पदार्थ या हम कह सकते हैं हानिकारक पदार्थ या रोगजनक उपस्थित न हो,
ठीक है भाई, हानिकारक पदार्थ या रोगजनक उपस्थित न हो, इसकी हमें क्या कर लेनी है, जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। ठीक है भाई, तो और ऐसा जो होता है वो ब्लड जो होता है उसकी बोतल पर या पॉलीथीन की जो थैलियां होती है उसके ऊपर लिखा जाता है कि कौन कौन से रोग जो होते हैं उनकी जानकारी की गई है, या कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो ब्लड से संबंधित किए गए हैं। अन्यथा देखो HIV रोग जो होता है ये हो सकता है, हेपेटाइटिस जो होता है, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी और सी टाइप का जो होता है, या इस तरह का एक रोग जो है जिसको हम जो ये सारे के सारे रक्त स्थानांतरण के द्वारा होने वाले डिजीज हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। अन्यथा यदि रक्त दाता का और ग्राही जो है, सॉरी दाता के रक्त को यदि अपन मिलान नहीं करेंगे तो इस तरह के रोग जो है वो हो सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो चिकित्सक की उपस्थिति में होना चाहिए, चिकित्सक की उपस्थिति में होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। ठीक है भाई, तो ये कुछ रक्तदान के समय रखे जाने वाली प्रमुख सावधानियां हैं। एबीओ तंत्र का मिलान करना चाहिए, आरएस प्रतिजन का मिलान करना चाहिए, दाता व्यक्ति ने जो रक्त दिया उसके कुछ टेस्ट जो होते हैं वो करवाने चाहिए ताकि कुछ बीमारियों से बचा जा सके, और जो चिकित्सक है उसकी उपस्थिति में ये सारा कार्य जो है वो किया जाना चाहिए। तो अब ये चैप्टर जो है वो आपका लगभग अब अंतिम पड़ाव में है आपका। इसमें एक या दो वीडियो और जो होंगे उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। हाँ, तो आगे इसको पढ़ेंगे अपन। हैव अ गुड डे।